इस्लामाबाद, जहां सड़कों पर इस्लामाबाद टॉक्स के पोस्टर तो अवेसा हैं, लेकिन खुद मुज़ाकरात का मुस्तकबिल धुंध में लिपटा हुआ है। दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सख्त है, चौकियां कायम हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका और ईरान एक मेज पर बैठेंगे? व्हाइट हाउस का कहना है कि नायब सदर जेडी वेनिस की क़यादत में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है, मगर वक्त वाज़िया नहीं। दूसरी जानिब ईरान ने ताहाल शिरकत की तस्दीक नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने वाज़िया किया है कि ईरान खतरात के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा, खास तौर पर अबनाए हुर्मज़ में ईरानी जहाज की अमरीकी तहवील के बाद। इधर फॉक्स बिजनेस की एंकर मारिया बारतिरोमो का दावा है कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि आज रात मुआहिदा तय पा सकता है, ताहम न व्हाइट हाउस और न सदर की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने आई है। ट्रंप का कहना है कि नई डील ओबामा दौर से बेहतर होगी, लेकिन साथ ही खबरदार भी किया कि जंग बंदी में तोसी का इम्कान कम है। यहाँ एक अहम नुक्ता है, ईरान के अंदरूनी सियासी दबाव सख्तगीर हल्के सिफारतकारी की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि कई सीनियर रहनुमा हालिया कशीदगी में हलाक हो चुके हैं। इस अंदरूनी ताकत की कशमकश का बराह रास्त असर मुज़ाकरात पर पड़ सकता है। इसी दौरान ईरान ने तेहरान के बड़े हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए हैं, जो बज़ाहिर कशीदगी में कमी का इशारा है, मगर दूसरी जानिब अबनाए हुर्मज़ की बंदिश ने आलमी मंडियों को हिलाकर रख दिया है। तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा हुआ। ब्रेंट क्रूड $95 फी बैरल से ऊपर चला गया और दुबई में पेट्रोल की कीमतों में 30% तक इजाफा देखने में आया। तज्जिया यही बताता है कि असल दबाव अब से सिफारती नहीं बल्कि माशी भी है। आलमी मंडियां, तवानाई की कीमतें और खित्ते का अमन सब एक फैसले के मुंतज़िर हैं। जंग बंदी खत्म होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी है, मगर सवाल ये है, क्या इस्लामाबाद अमन की तारीख रकम करेगा या खित्ता एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो रहा है?